Hello students, happy Deepavali to all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss very important topics in mechanics, frame of reference, inertial and non-inertial frames for BSc Part 1 Physics Honours Courses Paper 1. First of all, we have to discuss frame of reference. Frame of reference is defined as a fixed reference point or a fixed place or a set of three coordinate axes x, y, z with respect to which the position or location of a body in motion is observed or measured. फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट है या एक ऐसी जगह है या एक ऐसा फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, स्थिर वस्तु है या थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट है जिसके रिस्पेक्ट में या जिससे किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु जो कि मोशन में है उसके लोकेशन या पोजीशन, स्थिति को मेजर किया जा सकता है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की जानकारी मालूम की जा सकती है। उस फिक्स चीज़ को, उस स्थिर चीज़ को, उस स्थिर बिंदु को, उस फिक्स्ड पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। In physics, it is convenient to take a set of three coordinate axes x, y and z as a frame of reference, and the point of intersection of three coordinate axes x, y and z is called point of reference, that is reference point, from which position or location of an object, let P, whose x, y and z coordinates are x, y, z at a particular time t. फिजिक्स में सुविधा के लिए थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y एंड z के सेट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाता है, जिसके थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटान बिंदु O को रिफरेंस पॉइंट कहा जाता है। और इस रिफरेंस पॉइंट O से किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट जो P पॉइंट पर सिचुएटेड है और यदि वह मोशन में भी है तो उसके पोजीशन को, लोकेशन को, उसके स्थिति की जानकारी या उसके लोकेशन का, पोजीशन का मेजरमेंट किया जा सकता है इस फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में, दैट इज ए सेट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y, z which is denoted by the symbol S. We can measure the position or location of the object in motion. तो इसलिए फिजिक्स में तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y, z के सेट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज किया जाता है, जिसके रेफरेंस पॉइंट O से किसी पार्टिकल का और किसी बॉडी का मोशन, जो कि मोशन में है, उसके पोजीशन को, पोजीशन की जानकारी या उसके पोजीशन का, लोकेशन का कैलकुलेशन किया जा सके। इसलिए थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y एंड z के सेट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज किया जाता है फिजिक्स में। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर स्टार्स। ए स्टार इज ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। पोल स्टार हम जानते हैं, ध्रुव तारा।
उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। सन इज ऑल्सो ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, सन इज ऑल्सो ए स्टार, अर्थ is also an example of frame of reference. Now types of frames, that is types of frames of reference. There are two types of frames of reference. Number one is inertial frame of reference and number two is non-inertial or accelerated frame of reference. Inertial frame of reference is also known as Newtonian or Galilean frame of reference. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है, तथा दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर इन रेस्ट और विच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि या तो रेस्ट स्थिर होता है, स्थिरावस्था में हो, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज समरूप वेग से और कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग से गतिशील हो, मोशन में हो, तो उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, Newton's first and second laws of motion hold in inertial frame of reference. चूंकि inertial frame of reference में न्यूटन के गति का पहला नियम तथा दूसरा नियम का पालन होता है, इसलिए inertial frame of reference को न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। Now examples of inertial frame of reference are stars, sun, a train moving with uniform velocity on a horizontal railway track, a bus moving with constant velocity or uniform velocity on a straight road, etc. are the examples of inertial frame of reference. कोई स्टार जैसे कि पोल स्टार है, सन, इसके अलावा कोई ट्रेन जो कि स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेल पटरियों पर, रेलवे ट्रैक पर मोशन करती है, या कोई बस स्ट्रेट रोड पर, सीधी सड़क पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जैसा कि कोई ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल रेलवे ट्रैक पर मोशन करता है, उसी ढंग से कोई बस अगर स्ट्रेट रोड पर, सीधी सड़क पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करता है, तो वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल्स है। For the practical purposes, Earth is also supposed to be an inertial is supposed to be an example of inertial frame of reference. If the rotation of the Earth about its own axis is neglected, अर्थ को भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए व्यवहार में एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
माना जाता है यदि अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन को नगण्य मान लिया जाए, नेग्लिजिबल मान लिया जाए तो। ऑल्दो द अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हालांकि अर्थ वास्तव में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि अर्थ का मोशन हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, उसके अलावा सन के अबाउट भी अर्थ रोटेट करती है, इसलिए अर्थ का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। तो वास्तव में अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है, लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाता है यदि अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन को इग्नोर किया जाए, नेग्लेक्ट किया जाए तो। Second type of frame of reference is non-inertial frame of reference or accelerated frame of reference. We can define non-inertial frame of reference as any frame of reference moving with variable velocity or accelerated or rotating is called a non-inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि वेरिएबल वेलोसिटी से, परिवर्तनशील वेग से गतिशील हो, या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की त्वरित गति हो, या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रोटेटिंग मोशन हो, दैट इज रोटेटरी मोशन हो, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटेटिंग, तो वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, डज नॉट होल्ड इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन की गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम का पालन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होता है। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर, नंबर 1, ए रोटेटिंग मेरी गो राउंड। रोटेट करने वाले, घूमने वाले झूले की गति, उसका मोशन भी एक्सेलरेटेड होता है। वेलोसिटी डिफरेंट पोजीशंस पर अलग अलग होता है। ए मेरी गो राउंड मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी, दैट इज स्पीड एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द मेरी गो राउंड आर डिफरेंट। सो ए रोटेटिंग मेरी गो राउंड is the best example of non-inertial or accelerated frame of reference. Second example of non-inertial frame of reference is a bus moving on a hilly road. पहाड़ी सड़क पर जब कोई बस गतिशील होता है तो उसका वेलोसिटी वेरिएबल होता है, वह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर सकता। सो मोशन ऑफ ए बस on a hilly road is an example of non-inertial frame of reference. Third example of non-inertial frame of reference is an aeroplane making its takeoff run. An aeroplane or aircraft making its takeoff run on the runway. जब कोई हवाई जहाज रनवे पर रन करता है
तो उसका मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो उड़ान भरने के समय रनवे पर किसी हवाई जहाज़, एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट का रन करना, उसका मोशन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया कि एक्चुअली अर्थ भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है। अर्थ पृथ्वी भी वास्तव में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है, लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज किया जाता है। नाउ दिस वीडियो इज कंक्लूडेड। अब यह वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स कोर्सेस पेपर 1 का बुक मैकेनिक्स से रिलेटेड टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, जिसमें इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स के यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस में यूजुअली शॉर्ट नोट्स के रूप में या अलग से लॉन्ग क्वेश्चंस, किसी लॉन्ग क्वेश्चन के टेल के रूप में भी पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्सेस। तो उस क्वेश्चन के जिसका जिक्र मैंने किया, उसके टेल के रूप में भी इसे पूछा जाता है कि व्हाट आर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो उस पूरे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट व्हाट आर कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, उसको मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू वेरी मच।